सावन की दूसरी सोमवारी पर देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही मंदिर परिसर और कांवड़िया रोड पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रही हैं। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों के साथ विदेशों से भी देवघर पहुंचे हैं। वहीं सुल्तानगंज में गंगा जल लेकर करीब 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कांवड़ियों के जत्थे लगातार बाबा धाम पहुंच रहे हैं। मंदिर में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की कतार 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी बताई जा रही है। घंटों इंतजार के बाद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु अर्घ्य के जरिए बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। दूसरी सोमवारी पर प्रशासन ने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया है। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि वास्तविक संख्या का आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कतार व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं बाबा वैद्यनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है और पूरा देवघर इस वक्त भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। कांवड़ियों के जयकारों से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कांवड़िया पथ पर और आप देख सकते हैं कि लगातार जो भीड़ है, कांवड़ियों का जो जत्था है, श्रद्धालुओं का जो जत्था है, वो लगातार जो है एक अविरल धारा की तरह बहता जा रहा है। कहीं आप देख सकते होंगे हमारे सामने जो कैमरा मैन को दिखाने की आप देख सकते हैं कहीं बीच में रुकावट नहीं धारा को लेकर। और जिस तरह से कल चूंकि दूसरी सोमवारी है, दूसरी सोमवारी को लेकर जिस तरह से सजगता दिखाई गई है और जिस तरह से प्रशासन सजग है, उसको लेकर कहीं न कहीं जो है दूसरी सोमवारी को लेकर जो आंकड़ा संचालनालय की तरफ से सरकार जिला प्रशासन की तरफ से लगाया गया है, वो ये कहा गया है कि लगभग 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो बम कमरिया जो है वो जलार्पण करेंगे कल। लेकिन देखने का विषय ये है कि क्या इतनी सटीक व्यवस्था जो है कांवड़ियों के लिए वो क्या संभव है। एक प्रयास करते हैं, कुछ एक बम हमारे साथ आते हैं तो बात करने का प्रयास करते हैं। बम जी, कहाँ से हैं आप? सोनभद्र से आए हैं आप? सोनभद्र से आए जी। अच्छा, कितना दिन लगा आपको आने में यहाँ पे? हमको आने में 5 दिन लगा। कितना दिन लगा आपको आने में? 5 दिन। 5 दिन लग गया। कब जल उठाए थे आप? शुक्रवार को उठाए थे। अच्छा, झारखंड प्रवेश करने के बाद कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? अच्छा लगा जी। कैसी लगी आपको? व्यवस्था बढ़िया लगा। अच्छा, सब कुछ लगा जी जी जी। अच्छा, आज जल अर्पण करेंगे, उसके बाद फिर कहाँ जाना होगा आपका? फिर यहाँ से बासुकीनाथ से अयोध्या भी जाना है। जी जी। यहाँ के लिए क्या श्रद्धा है, क्या विशेष देखे हैं आप कि आपको यहाँ पे आना है? क्या पहली बार आप यहाँ पे आए? नहीं, दूसरा चक्कर आए। ये दूसरा बार आए हैं। जी जी। क्या श्रद्धा लगा, क्या लगा आपको कि बाबा वैद्यनाथ जो है आपको स्वतः जो है आपको यहाँ पर दोबारा मनोकामना जो पूरा कर दिए, ये हम बाबा से चले आए। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। तो अब आपने देखा, अभी सुना कि आशीष कुमार थे हमारे साथ में। आशीष कुमार और ऐसे तमाम सैकड़ों ऐसे भक्तजन हैं जो श्रद्धालु हैं, वो इसी आशा के साथ यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है जलार्पण करते हैं और बाबा की महिमा में वो डुबकी लगाते हैं। ये आस्था का जो महासैलाब है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कल चूंकि दूसरी सोमवारी है और दूसरी सोमवारी को भीड़ आपदा प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से दूसरी सोमवारी का बेड़ा पार लगता है। हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी उस हिसाब से ये एक्सपेक्टेड भी था। जो 2nd और 3rd सोमवार है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आएंगे और आज देखने को मिल भी रहा है कि कुमेठा तक लाइन पहुंच गई है हमारी होल्डिंग पॉइंट। और अभी भी जो मंदिर परिसर में लोग हैं वो बहुत भारी तादाद में है और हम लोगों ने इसकी तैयारी की हुई थी। और अगले 2 घंटे हमारे लिए बहुत मुश्किल। 2 घंटे में अगर भीड़ बहुत अच्छी तरीके से निकलना शुरू हो जाती है तो उसके बाद एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। हमारी पूरी टीम, क्यूआरटी टीम, पुलिस की टीम, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, सब लगे हुए हैं कि वो कैसे उनको कतारबद्ध तरीके से, चाहे वो बाहरी अर्घा हो या फिर जो अंदर से मंदिर होकर जो आ रहे हैं, दोनों को हम लोग अच्छे से निकाल पाए। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। तीसरी सोमवारी बड़ी चुनौती होने वाली है क्योंकि धार्मिक मान्यता से जो करके देखा जाए सोमवारी और नाग पंचमी की तिथि पड़ने वाली है। नाग पंचमी भी अपने आप को बहुत खास माना जाता है। उसके लिए आपको क्या सोचना रहता है? कहा जा रहा है 5 लाख से भी प्लस भीड़ होने की संभावना हो सकती है, ऐसे भी जाना जाए। उसके लिए हमारे पास पूरा 1 सप्ताह रहेगा। आज हम लोग अगर अच्छे से कर लेते हैं
तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी जो तैयारी थी वो रेडी, हम लोग की रेडीनेस पूरी है अगले सोमवार के लिए। और जो हम लोग को डिफरेंशियल चेंज करना पड़ेगा कुछ और, अगर हमें कैपेसिटी इनहांसमेंट करना है तो हम लोग 4 दिनों में और करके अगले सोमवार के लिए रेडी रहेंगे। हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ, देवाधिदेव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग के यहाँ आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार और विशेष रूप से आज 13 जो हो गया, इससे और संयोग बढ़ जाता है। शिव जी का विशेष दिन बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जलार्पण रुद्राभिषेक पूजन भक्त लोग आ रहे हैं और बहुत अत्यधिक जो है यात्रियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और बाबा बैद्यनाथ से यही कामना करते हैं, जो बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग आप जो भक्त लोग इतना भावपूर्वक आ रहे हैं, उनकी कामना शीघ्र पूर्ण करे। यही हमारे बाबा बैद्यनाथ से पूरे पुजारी परिवार के द्वारा हम लोग विनती बाबा से करते हैं, जो भक्त अपनी कामना लेके आ रहे हैं उनकी कामना शीघ्र पूर्ण करे। आज सावन की दूसरी सोमवारी है, जो द्वादशी उपरांत त्रयोदशी तिथि है। आज का सोमवार बहुत ही उत्तम और महत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि त्रयोदशी बाबा बैद्यनाथ, बाबा भोलेनाथ का बहुत ही उत्तम तिथि होता है। आज की तिथि में हमारे जितने भी पूरी पंडा समाज आज फास्टिंग भी रखते हैं, तो उस लहजे से अगर देखा जाए तो आज का सोमवारी भी विशेष महत्व रखता है। तिथि और सोमवार के अकॉर्डिंग मिला के देखा जाए तो आज का जो सोमवार है बहुत ही उत्तम और उत्तम योग भी बन रहा है। और आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मेला को संभाल रही है। आप इतनी अपार भीड़ को इतने सलीके से मंदिर में प्रवेश कराना और सुविधाजनक जलार्पण कराने के बाद उनको फिर पुनः मंदिर से बाहर निकालना, ये प्रशासन का बहुत ही सराहनीय कार्य है। और आज आपने देखा कि सरदार पंडा जी ने बाबा बैद्यनाथ जी का प्रातःकालीन पूजा किए और उसमें समय का इतना पाबंद वो रहे कि 3:50 में वो बाबा बैद्यनाथ जी का सरदारी पूजा समाप्त कर दी और आप देख रहे हैं कि 4-5 से जलार्पण प्रारंभ हो रही है। इससे यह है कि हम लोग पूरी मुस्तैदी से मंदिर में तटस्थ हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ पे सुलभ जलार्पण करें और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। खाटू श्याम बाबा का कहाँ से हैं आप लोग? जिला बेगूसराय। कब से कब चले हैं आप लोग? हम लोग चले थे शाम में 3 बजे। अच्छा, और अभी पहुँच गए हैं? फिर कहाँ रखना है इसको? ये मंदिर पे रखना है। क्या श्रद्धा है जरा बताइए बाबा के प्रति? बहुत श्रद्धा है, कुछ मानता है, बस मानता है ना। सावन की दूसरी सोमवारी पर देवघर की ये तस्वीरें एक बार फिर दिखा रही हैं कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आस्था का कोई ठिकाना नहीं है। लाखों भक्तों की एक ही आस है, बाबा का दर्शन और आशीर्वाद। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।